बैठ के उठा नहीं जाता था, चीस लगती थी मेरे पैरों में। चलती भी थी ना तो चलने में भी ऐसा लगता था मैं गिर ना जाऊं। तो ये हुआ कब आपको, कब की बात है ये? 2 साल हो गए जब हुआ था मेरा ये। चीस लगती थी, ना कोई खाना बनता था, ना चिमटा पकड़ा जाता था, कुछ नहीं होता था मेरे से। कहाँ कहाँ दिखाया डॉक्टरों को? पहले तो मैंने मोहल्ला क्लिनिक की दवाई खाई थी, फिर मैंने प्राइवेट दिखाया था। उन्होंने मेरे को कैप्सूल दिए थे, 3-4 महीने मैंने कैप्सूल खाए थे मेरे, उनसे भी आराम नहीं हुआ था। आपने इतने सारे इलाज कराए, ठीक है, आपने फिर हकीम साहब का प्रोग्राम देखा, हाँ जी, आपने फिर वहाँ कॉल किया, दवाई मंगवाई, हाँ। तो आपको ऐसा क्या लगा मन में कि हकीम साहब की दवाई से क्या पता मेरे को ये लगा था, मैं जगह जगह की दवाई खा के परेशान हो गई थी ना, मैंने कि चलो यहाँ के करके भी देख लूँ, आराम हो जाए था। आपके नज़रिए में क्या गौनसिया ने वाकई में आपको पहले की जो आपने ट्रीटमेंट कराया उनसे ज़्यादा आराम दिया है? हाँ, अब आराम है, ऐसा लगता अब है? मैं चल लेती हूँ। हाँ, पहले मैं चलती थी ना मैडम, जैसे कभी बाजार भी जाती थी तो डरती थी मैं। हाँ। जैसे कोई गाड़ी सामने ऐसा साइड में खड़ी हो जाती थी मैं, कभी मार देने एकदम भगा भी नहीं जाता वैसे, इसलिए खड़ी हो जाती थी मैं। बहुत परेशान हो गई थी मैं। जैसे सीढ़ियों पे सो उतरती थी तब दर्द होता था, चढ़ती थी एक एक टप टिप करके चढ़ती थी मैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके तो यहाँ पे लिफ्ट है ही नहीं। हाँ, तो पहले मैं एक एक सीढ़ी पकड़ के वैसे उतरती थी, एक एक पैर रख के। अगर हकीम साहब का इलाज ना मिलता फिर? जब तक जिंदगी अधूरी हो जाती है ना, फिर क्या करें, पैसा इतना है नहीं जो मतलब डॉक्टरों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को जाकर इलाज करा लो तो फिर ऑपरेशन ही बोलते हैं ना। 9 महीने से आप गौनसिया ले रही हैं? हाँ जी। आराम काफी है? हाँ। कितना %? मैम ऐसा जैसे 100 में से 70 हो गया मैं। अच्छा, जिंदगी थोड़ी हल्की लग रही है, आसान लग रही है पहले के मुकाबले? अब आसान लग रही है थोड़ी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, दवाई खा के मेरे को आराम हुआ है। पहले मैं मतलब इतना चल फिर नहीं सकती थी ना, मैंने अपने सोचा भी नहीं था कि मतलब दवाई खा के मेरे को इतना आराम होएगा। मेरा नाम चंद्रकांता है, गली नंबर 11 भोलेनाथ नगर शादरे में रहते हैं। पहले मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मैं सीढ़ी से न उतर चलती थी न चढ़ सकती थी, परेशानी होती थी, एक एक कदम ग्रिल पकड़ के उतरती थी। मैंने जगह जगह की दवाई खाई थी, उनसे मेरे को आराम नहीं हुआ। फिर मैं फ़ोन में देख रही थी तो फ़ोन में मेरे को हकीम साहब सुलेमान की मैं वो देख रही थी, उन्होंने मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको समझाया कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं परेशान हूँ। वो बोले मैम हमारी दवाई खा के देखो, आपको आराम होएगा। अब मैं उनकी दवाई खा रही, मेरे को बहुत आराम है। मैं हकीम सुलेमान की गोंद सिरप और उनके साथ जो दवाई आई थी वो सब खा रही हूँ। उनको धन्यवाद करती हूँ, उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ। अगर ये ना होते तो हम सोचते हमारी ज़िंदगी आगे कैसे कटेगी, क्या होएगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंचे हैं दिल्ली के शादरा और ये भोलेनाथ नगर है, गली नंबर 11, और यहाँ पे रहती हैं चंद्रकांता जी, जिनकी सच्ची कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। हकीम साहब से जुड़ के वो कितनी सेहतमंद हुई हैं, सेहत में कितना सुधार आया है, ये सारी बात आज हम उनसे करेंगे। तो आइए आज आपको हम मिलवाते हैं चंद्रकांता जी से। बस सामने ही इस गली में उनका घर है, तो चलिए लेके चलते हैं उनके घर तक आपको। नमस्ते मैम। तो दर्शकों यही है चंद्रकांता जी, जिनके घर तक हम जाएंगे, वो हमें खुद रिसीव करने यहाँ तक आ गई हैं। तो कितनी दूरी पे घर है मैम? ये सामने ही है। सामने ही है, चलिए घर तक चलते हैं। तो क्या हुआ था आपको, आप हकीम साहब से जुड़ी? नहीं, मैंने सब जगह की दवाई खा ली थी, मैंने प्रोग्राम देखा था, एक दिन फ़ोन में देख ली थी। तो फ़ोन में देख के मैंने चाहता उनसे फ़ोन करा, फिर उन्होंने मेरे को सारी चीज़ समझाई थी कि मतलब आप हमसे दवाई खाओ, सही हो जाओगे। हुआ क्या था आपको? पता नहीं, अपने आप ही दर्द हुआ था मैडम। कहाँ दर्द हुआ? दोनों घुटनों में हुआ था मेरे। दोनों घुटनों में? हाँ। तो अभी तो आप हमें लेके जो आई हो, पहले से चल पा रही थी? नहीं, पहले चलती थी, मैं दर्द हुआ, पहले मैंने थेरेपी भी करवाई थी। अच्छा। थेरेपी से भी आराम नहीं हुआ था मुझे। अच्छा, दोनों घुटनों में दर्द था? दोनों घुटनों में था। हाथ लगा के बताओगे कहाँ कहाँ तकलीफ होती थी? लाओ मुझे फोन दे दो। यहाँ से यहाँ तक होती थी। अच्छा, मतलब घुटनों से नीचे नीचे रहती थी, चल नहीं सकती थी। अच्छा। सोती थी, चीस लगती थी मेरे पैरों में। अच्छा, और सूजन? सूजन भी थी। सूजन भी थी। हाँ। तो अभी चलना फिरना कर लेते हो? अब तो कर लेती हूँ। अच्छा, तो घर से निकल के कहाँ तक जाते हो? मार्केट जाते हो? आओ, चलो चलो मेरे साथ। है ना। अच्छा, ये वाला घर है।
हाँ, मार्केट जाती हूँ रात को खाना खा के, मैं बिहारी कॉलोनी तक घूम के भी आती हूँ। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर है? ये सामने जो आप आए हो उधर से, अच्छा, यहाँ तक घूम कितने के। किलोमीटर होगा? ये मैडम किलोमीटर तो नहीं होगा, ये होएगा कम से कम, यहाँ से जो वो आए हो ना उधर से जो हाँ, खड़े, हाँ, वहाँ तक हाँ। घूम के आती हूँ। अब पहले इतना चलना होता था? पहले दर्द मारता था, मैं चलती थी ना, चीज लगती थी मेरे घुटनों में। अच्छा, तो ज्यादातर घर में ही रहती थी? हाँ, घर में रहती थी मैं। घर में। अभी पैरों में जो रफ्तार है वो बड़ी भी है, मतलब तेज चलने लगी हो या धीरे धीरे ही चलती नहीं, हो? मैं धीरे धीरे नहीं, कभी तेज भी चल लेती हूँ, मैं खाना खा के आराम से चलती हूँ। अच्छा, देखो मैं तो यहीं खड़ी रहूंगी, आपके घर के अंदर हम चलेंगे, लेकिन अभी मैं ये देखना चाहूंगी आप कितना तेज चल लेते हो अभी। तो मुझे यहाँ ऑटो तक चल के दिखा दो, कितना तेज आप चलोगे। वहां से वहां तक चलो, फिर वहां से यहाँ पे आओ, अच्छा, दिखाओ मुझे आप, चलो। तो देखिए दर्शकों, ये चंद्रकांता जी हैं जिनके घुटनों में तकलीफ रहती थी और ये घर से बाहर नहीं आती थी, मजबूरन अगर आना पड़ता था तो वो बहुत धीरे धीरे चल के जाती थी। लेकिन अभी देखिए इनके घुटनों में जो आराम मिला है वो आप सभी के सामने है। यही सच्ची कहानी देखने हम इनके पास तक आए। आ जाइए। तो देखिए ये सच्ची कहानी आज हम आपको दिखा रहे हैं चंद्रकांता जी की, जिन्हें हकीम साहब से जुड़ के घुटनों की तकलीफ में जो आराम मिला है वो हम देख रहे हैं और आप दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। तो मैम अभी काफ़ी घूमना फिरना कर लेती हैं? हाँ, ठीक है। सुबह शाम घूमती हैं, एक ही टाइम घूमती हैं? मैं सुबह शाम घूम लेती हूँ। सुबह शाम घूम लेती है। आइए चलिए घर में चल के बात करते हैं। अभी ये आ गए हैं हम चंद्रकांता मैम के घर पे। मैम कौन से फ्लोर पे घर है? सेकंड। सेकंड पे। तो यहाँ लिफ्ट है? नहीं, लिफ्ट नहीं है? नहीं। तो आप ऐसी सीढ़ियों पे चढ़ती हो? हाँ। तो ये 2 फ्लोर कैसे आप चढ़ पाती थी पहले या उतर पाती थी? पहले ग्रिल पकड़ के उतरती थी ना। अच्छा, और अभी? अब ऐसे ही उतर। ऐसे ही। अच्छा चलिए ये भी देखते हैं अभी कि पहले आप लाइए, फ़ोन दे दीजिए मुझे, आप चढ़ती कैसे थी? कोई नहीं, लाइट तो है मैम, कोई दिक्कत नहीं। लाइए लाइए, कैसे चढ़ती थी आप पहले? पहले से पकड़ के चढ़ती थी। कैसे? ऐसे। तकलीफ बताओ मुझे। कितना धीरे चलती थी और? इतने आराम से चलती थी। आराम आराम से चलती थी। अच्छा, बीच में रुकती भी थी? हाँ, जब दर्द होता था रुक जाती थी मैं। कहाँ, कौन से फ्लोर पे रुक जाती थी? यहीं रुक जाती थी। यहीं रुक जाती थी आप, और ऐसे ही फिर पकड़ फिर के आराम फिर? आराम से चलती थी। और अभी? अभी बिना सहारे के चल लोगे? हाँ, चल के दिखाओ। ये देखिए, ये चंद्रकांता मैम हैं जिन्हें घुटने की परेशानी रही, बहुत तकलीफ में रही थी, लेकिन लिफ्ट ना होने के बावजूद भी वो सहारा लेके नीचे आती थी, चढ़ती थी ऊपर। बस यही है। लेकिन आज जो कंडीशन इनकी है, इन्हें जो आराम मिला है, ये देखिए, आराम से हमें रिसीव करके आई हैं, बाहर तक सीढ़ियों पे चढ़ के आई हैं आराम से। तो ये जो आराम मिला है मैम, कौन सी दवाई से? गोंदसीरा जो खा रही हूँ। गोंदसिया। हाँ, एक इसके साथ और भी अच्छा। दवाई थी, कैप्सूल भी था। और एक इन्होंने और भेजी थी, उसमें लकड़ी पता नहीं हल्दी की थी, उसमें हल्दी कैंची प्लस। थी। हाँ, अच्छा। आइए चलिए। उम्र कितनी है आपकी? मेरी मैडम, हाँ बैठिए। मेरी 65 साल की है। 65 हो गई हैं आप। अभी कोई तकलीफ? बस यही नहीं है, बस मेरी घुटनों का ये, अब जैसे नीचे बैठती हूँ ना तो जमीन पकड़ के उठती हूँ। पहले मैं पलंग पकड़ के उठती थी। अच्छा, पहले नहीं उठा जाता था। पलंग पकड़ के कैसे उठती थी आप? जैसे इस पे बैठी हूँ ना, इसे पकड़ के तब उठती थी। दिखाओ मुझे आप कैसे कैसे उठती थी पहले। दर्द की सिचुएशन बताइए, पहले कैसे उठती थी? जब ऐसे बैठती थी ना, ये जब उठा नहीं जाता था, जब ऐसे पकड़ के जो ऐसे करके उठती थी, बड़ी आराम से उठा नहीं जाता था ऐसे करके। और अभी? अब जब ऐसे बैठती हूँ, हाँ, तब जब भी नहीं उठा जाता, फिर एक पकड़ पकड़ के ऐसे उठ जाती हूँ। तो ये आराम है। हाँ, ये पहले पकड़ के पहले आपको ये पलंग पकड़ना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। वैसे इस पे क्यों बैठती है? पूजा करने के लिए बैठना होता होगा हाँ, आपको। हाँ। तो अभी इसी पे पटरे पे ही बैठ के पूजा करती हैं नीचे आप? नहीं बैठा जाता वैसे भी। अभी नीचे नहीं बैठ पाती नहीं, हो आप? हाँ, अभी आलती पालती मेरी लगती नहीं है, दर्द होता है पैर में। दर्द होता है? कोशिश करती हैं वैसे? वैसे करती हूँ, फिर मैडम एकदम दर्द हो जाता है पैर में, घुटनों में। अच्छा, तो कैसे नीचे अगर आपको नीचे बैठने को कहा जाए तो आप किस तरह नीचे बैठ पाएंगी? पैर फैला के? फिर नहीं, तो फिर दोनों घुटने को वैसा सकोड़ के वैसे बैठ पाऊंगी ना मैं। अच्छा अच्छा। थोड़ी देर 1-2 मिनट आलती पालती लगेगी, फिर नहीं लगेगी, दर्द होने लगेगा। अच्छा, पटरी पे बैठो अभी आप। घुटनों में दर्द है, ये बताओ। हाँ, कम होता है फिर। कम? इस पे पटरी पे बैठ के हाँ। कम होता है, ठीक है। कहाँ, किस जगह दर्द था? हाथ लगा के बताओ। ये दोनों ना यहीं पे होते हैं, इन पे। अच्छा,
दोनों यहीं पे होते हैं। दर्द के साथ क्या महसूस करती थी? बस दर्द ही होता है, ऐसे पहले ऐसे चीज सी लगती थी जैसा कोई फोड़ा हो जाता है ना, उसमें मवासी पड़ती, जब ऐसे दर्द होता था। ये पूरे हिस्से में दर्द था आपके? हाँ। ये दोनों में? हाँ। कहीं ऐसी चुभन भी लगती थी कि एक जगह कहीं चुभन हो रही है? ऐसे नहीं था, ये टीस सी मच रही है? चीज सी लगती थी ना पहले जब दर्द होता चीज था। कहाँ लगती थी? पूरे घुटने में हाँ, लगती थी? घुटनों में लगती थी पहले भी। अच्छा, मतलब क्या महसूस करती थी चीज लगने में कि क्या हो रहा है, क्या कोई सुई मार रहा है? नहीं, ऐसा वो लगता था जैसा कोई फोड़ा होकर तो फूट जाता है ना, उसमें जो चुबक चुबक सी लगती है, हाँ, ऐसे हाँ, लगती थी पहले। तो ये दिन रात लगती थी? ये हाँ, जब मर्जी लग जाती थी। अच्छा। अब ये कम है जब से दवाई खा रही हूँ। तो अभी ऐसे कितनी देर बैठ सकती हैं? ऐसे तो मैं आधा घंटा बैठ जाऊंगी। बैठ जाते हो आराम से, है ना? पहले दर्द होता था मेरे से, ना ऐसा बैठा था, फिर मैं पैर फैला के बैठती थी। कैसे पैर फैला के बैठती थी? फिर मैं ऐसा करके बैठती थी पैर फैला के। अच्छा, जब ज़्यादा तकलीफ होने लगती हाँ। थी। अभी पैर फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? नहीं, जब वो दर्द होने लगा था पैर फैला भी लेती हूँ, नहीं तो फिर वैसा सकोड़ के बैठ जाती हूँ। अच्छा, लेकिन जो राहत मिली है वो राहत में क्या अंतर है अब मैम ऐसे बैठने पे? बस ये है मैडम, अब पहले ज़्यादा दर्द होता था ना, अब इतना नहीं होता है। तो होता है वैसे अब भी, पर इतना नहीं होता है। कितना % आराम लग रहा है गौनसिया से? मेरे को जैसे 100 में से 70% लग रहा है। 70 लग रहा है आपको, है ना? अभी खड़े होके दिखा दो मुझे। तो इसे पकड़ के उठूंगी नहीं, एकदम नहीं उठ सकती मैं। ठीक है, तो देखिए ये आप चंद्रकांता मैम को देख रहे हैं, जिन्होंने ये बताया हमें कि घुटने में तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि इन्हें अगर इस पटरे पे भी बैठना पड़ता था। ये जो पटरा आप मेरे पास देख रहे हैं, ये दिखाइए मैम, ये जो पटरा है, इस पटरे पे ये ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी। घुटने मोड़ के ये पैर सीधे नहीं करने पड़ते थे, और अगर इस पटरे से इन्हें उठना पड़ता था तो ये आप देखिए, ये पलंग जो है इसको पकड़ के ये उठती थी। लेकिन आज क्या है, हल्का सा बस सहारा लेती हैं पटरे का और उठ जाती हैं। 100 में से 70% इनको ये आराम मिला है। कौन सी दवाई से मैम? गौनसिया से। आपसे हम बैठ के इत्मीनान से बात करेंगे और बहुत सारी ये भी बातचीत करेंगे कि आपको घर के कामों में कितनी तकलीफ़ होती थी, या फिर वो दवाई कहाँ है, गौनसिया कहाँ है? मैंने इसकी डब्बी तो मैंने फेंक दी थी, पीस के ना मैंने इसके अंदर रख ली है। आया कैसा था ये? कोरियर के उससे आया था। नहीं, आपने पीसा होगा ना ये? हाँ। अरे अच्छा, इसमें डाल लिया है? मैं तो इसमें डाल दिया था ना। ये डब्बा कहाँ है इसका? डब्बा मैंने अपनी बहन को दे दिया, तो उसने भी मंगाई थी ना। अच्छा, अरे करके दे कैसे पीसा, कैसे ये? मिक्सी में पीसा था पहले, थोड़ी देर सुखा कर हथौड़ी से कूट के पीसा था ये। अच्छा, सुखाया भी? हाँ, सुखाया था। कितना लेते हो ये बताओ आप? मैं तो चुटकी भर लेती हूँ। कितना दिखाओ? ऐसे लेती हूँ, नहीं तो मैंने चम्मच डाल रखी है। अच्छा, ये छोटी सी चम्मच है ना, फिर हाँ, बताती हूँ मैं। ये जो वो हल्दी वाली जो आई थी ना दवाई, ये हल्दी प्लस? हाँ। नहीं, ये नहीं, इसमें लकड़ी वकड़ी थी, पीसी थी। अच्छा, वो आया होगा कई तरह की दवाई, जड़ी बूटियाँ आई होंगी। हाँ। हाँ। तो ये तो मैं इतनी करके ऐसे ले लेती हूँ इसमें। ये इतने लेते हैं? कितने टाइम लेती हो आप ये? 2 बार लेती हूँ। और ये गौनसिया? ये मैं इतना लेती हूँ, चुटकी भर बताया ना इन्होंने। अच्छा, ऐसे ही नॉर्मल पानी से? नहीं, गुनगुने पानी से लेती हूँ। गुनगुने पानी से सुबह शाम एक टाइम? सुबह शाम। तो देखिए दर्शकों, ये देखिए ये गौनसिया देखिए इन्होंने अच्छे से बंद करके एक टिफ़िन में रख लिया है, और देखिए कितना महीन किया हुआ है। इस गौनसे का इस्तेमाल चंद्रकांता मैम कर रही हैं, और साथ ही साथ देखिए ये कुछ जड़ी बूटियाँ आई थी। और क्या आपने हल्दी प्लस भी मंगाया था? इसके कैप्सूल आते हैं? ये बस एक रह गया मैम, खत्म हो गए। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी बहन को दवाई दी थी ना, उसको भी देखाई, फिर डब्बे में दी। ये रहे ना, ये खत्म हो गए। ये अच्छा, ये हल्दी प्लस कैप्सूल है। ये तो 3-4 ही बचे हैं। ये भी 3-4 बचे हुए हैं बस। तो देखिए हल्दी प्लस कैप्सूल का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो घर में सबको बांट रही हैं, इसलिए अपने अपने डब्बे में इन्होंने रख लिया है। कुछ कैप्सूल इनके इस डब्बे में रखे हैं, गौनसिया देखिए इसमें रखा हुआ है इन्होंने इस लंच बॉक्स में, और हल्दी प्लस के अंदर जो जड़ी बूटियाँ हकीम सुलेमान जी के यहाँ से आई थी, उन्हें देखिए कैसे पीस कर ये इस्तेमाल करती है। और छोटी सी ये देखिए चम्मच भी रखी है, जिससे दिक्कत ना हो, अच्छे से ये इस्तेमाल कर सकें किसी भी दवाई को जो हकीम साहब बताते हैं। तो दवाइयाँ लेने में आसानी है। हाँ। चलिए इन्हें रख लीजिए। अब आपसे हम बैठ के इत्मीनान से बातचीत करते हैं पहले। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ चंद्रकांता मैम के साथ, जिनकी उम्र है 65 साल, जिनसे मुलाकात करने हम आए शाहदरा के भोलेनाथ कॉलोनी में, गली नंबर 11 है ये। सबसे पहले मैम बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आपने अपना वक्त मुझे दिया और आपसे हम मिलने आए हैं, आपकी सेहत जानने आए हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके मन में घबराहट सी हो रही है। नहीं, ऐसे नहीं है। ठीक है आप? हाँ।
एकदम बढ़िया है। हाँ, हमने अभी देखा तो कि आपको कितना आराम मिला है हकीम साहब से जुड़ के घुटनों की परेशानी में। अब मुझे अपने बारे में बताइए ज़रा, आप यहाँ पे कब से रह रही हैं, कितने साल हो गए? जब से शादी हुई जब से हम यहीं रहते हैं सादरे में। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? जी मैम हो गए 44 साल हो गए। अच्छा, और अभी परिवार में कौन कौन है? परिवार में क्या नाम है, एक बेटा है उधर, बहू है उधर भी, किधर? उधर बाबूराम स्कूल के पास रहती है। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? 2 हैं। 2 हैं। एक गुजर गया था ना, एक है अब। अच्छा, और हस्बैंड? मैं वो भी गुजर गए थे। अच्छा, तो बेटा कब गुजरा आपका? ये गुजरा था ये 24 में, जुलाई 5 जुलाई को। क्या हुआ था उन्हें? मैम उसको पीलिया हुआ था, उसको काला पीलिया। तो अभी साथ में कौन है आपके यहाँ पे? बहू रहती है, बहू और पोता रहता है। और आप 3 लोग हो। हाँ जी। तो घर कैसे चलता है? मैम वही करती है बहू। हाँ, क्या काम करती हैं वो? नर्स है वो, प्राइवेट जॉब करती है। अच्छा, तो पूरा घर उन्होंने ही संभाला हुआ है। हाँ। और आपके पोते क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करता, अभी पढ़ रहा है, 2nd ईयर का पेपर दे रहा है। तो आप कैसे अपना समय गुजारती हैं, पूरा दिन कैसे गुजरता है आपका? मतलब ऐसे घर का काम वाम करने के बाद फिर बड़ी वाली बहू के पास चली जाती हूँ मैं। ऐसे हो जाता है, और भी बच्चे हैं उधर भी चली जाती हूँ मैं। अच्छा, सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? मैं उठ जाती हूँ 6 बजे। 6 बजे उठ जाते हो। फिर बाहर घूमने जाती हैं? हाँ, बाहर घूमने जाती है, फिर घर का काम वाम करती है, नहा धो कर पूजा वूजा करती है, फिर यही टाइम हो जाता क्या है। काम करती हैं घर का? बस यही हो जाता है, घर का ही जो अपना काम है, खाना वाना झाड़ू बनाना। पोछा, खाना बनाना। अच्छा, बहू कितने बजे चली जाती है? 8 बजे चली जाती मैम। अच्छा, उसके बाद आप ही घर देखते हो। तो घर परिवार में आपकी परेशानी के बारे में पता, बहू को बताया? हाँ, दर्द की शिकायत है? बताया था, दवाई खा रही थी मैं बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा। बैठ के उठा नहीं जाता था, चीज लगती थी मेरे पैरों में। तो इतनी चलती भी थी ना, तो चलने में भी ऐसा लगता था मैं गिर ना जाऊं, ये होता था। अच्छा, तो ये हुआ कब आपको, कब की बात है ये? ये मैम ये मेरा अपने आप ही होगा था 2000, ये 2 साल हो गए जब हुआ था मेरा ये। कहाँ पहले कम होता था घुटनों मतलब में। कैसे हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ फिर नहीं, एकदम अपने आप ही होगा था मेरे। अपने आप ही? हाँ। क्या सो रही थी या फिर कहीं बाहर थी या घर का कोई काम कर रही थी? नहीं, अपने आप ही हुआ था ये। पता नहीं, पहले आराम आराम से हुआ था, उसके बाद तो बहुत तेज होगा था फिर। शुरुआत कहाँ हुई पहले? मेरे पहले ना मेरे बाजू में दर्द हुआ था इसमें, तो मेरी बाजू ना काम करना बंद कर दिया था, कुछ काम नहीं होता था। इस पहले मैंने हाथ की थेरेपी करवाई थी, तो हाथ की तो मेरी सही हो गई थी। क्या नहीं होता था? हाथ उठता नहीं था? इसमें ना झंझनाहट होती थी पूरे हाथ में अपने आप ही। चीज लगती थी, ना कोई खाना बनता था, ना चिमटा पकड़ा जाता था, कुछ नहीं होता था मेरे से। फिर ये काम बहू करती थी अपने आप। अच्छा अच्छा। मैंने 2 महीने थेरेपी करवाई थी, तो थेरेपी में हाथ को तो आराम हो गया था, उसके बाद मेरे घुटनों में दर्द होगा, तो उससे पहले हो रहा था। मैंने वैसे कई बार डॉक्टरों की दवाई खाई, वैसे खाई, तो उससे आराम नहीं हुआ था मेरे को। कहाँ कहाँ दिखाया डॉक्टरों को? पहले तो मैंने मोहल्ला क्लिनिक की दवाई खाई थी। फिर मैंने प्राइवेट दिखाया था, उन्होंने मेरे को कैप्सूल दिए थे। 3-4 महीने मैंने कैप्सूल खाए थे, मेरे उनसे भी आराम नहीं हुआ था। फिर मैं एक बार टीवी इसमें देख रही थी फोन में, तब मैंने इनसे बात करी थी। अच्छा। कह रहे हमारी दवाई खाओ मैम, आप सही हो जाओगे। आपने इतने सारे इलाज कराए, ठीक है, आपने फिर हकीम साहब का प्रोग्राम देखा। हाँ जी। आपने फिर वहाँ कॉल किया, दवाई मंगवाई। हाँ। तो आपको ऐसा क्या लगा मन में कि हकीम साहब की दवाई से क्या पता मैम मेरे को ये लगा था, मैं जगह जगह की दवाई खा के परेशान हो गई थी ना, मैंने कि चलो यहाँ के करके भी देख लूँ, आराम हो जाए तो ये हो जाता है ना फिर। तो थेरेपी जो है आपने कहाँ कराई थी? ये बाबूराम स्कूल के पास करवाई थी, जैनियों का वो खुल रहा है, वो चैरिटेबल, उसमें करवाई थी। अच्छा। वो लेते थे 1500 रुपये महीना। अच्छा। तब भी मैंने अपने भाई से लिए थे पैसे। अब भी मेरा भाई आता पैसे देना, अब उसको खुद पैरालाइज होगा, हॉस्पिटल में दाखिल है। अच्छा अच्छा। तो मतलब पैसों का जरिया अभी भाई है? मतलब हाँ, मैं भाई से ले लेती थी, दे देते थे वो। तो थेरेपी जब आपने कराई तो आपको आराम नहीं लगा? मैम हाथ मेरा सही होगा था। हाँ। हाँ,
तो मैंने सोची पैरों की भी करवा लूं। हाँ। तो पैरों की जब तक थेरेपी करे जब तक आराम होगा था। उसके बाद में मैंने छुड़वा ली, पैसों को मारा, तो फिर मेरे फिर पैर में दर्द होने लगा था। सीढ़ी पे उतरती थी, उतर नहीं जाता था। चढ़ती थी तो जैसे बैठ के उठती थी ना एकदम, तो मेरे से उठा नहीं जाता था तेज, आराम से उठती थी, चलती थी, आराम आराम से चलती थी। मैं हो गई थी बहुत परेशान पैरों से। फिर मैंने इसमें फोन में देखा, तब उनसे मैंने बात करी थी कि हम आप दवाई ले आएंगे, हमारी दवाई बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरे से बात करी थी। कौन सी दवाई बताई आपको? यही बताई थी गोंद सिरप, और यही कि मैम ये दवाई है, ऐसे ऐसे खानी है आपको। फिर मैंने इनसे ये भी कहा अगर आराम पक्का हो जाएगा, कहने लगा खा के देखो पहले हो जाएगा। तब मैंने खाई। अब मेरे को 9 महीनों नवंबर से मंगवाई है मैंने ये। अच्छा, नवंबर से खा रही हूँ। अच्छा, नवंबर से 9 महीने आपको हो गए हैं, तो बीच में रोकनी नहीं चाहिए कि आराम नहीं लग रहा है? नहीं, मैंने रोकी नहीं है। यानी आराम लगा आपको? हाँ, मैंने रोकी नहीं, बस जैसे आज सुबह नहीं खाई तो मैं अब खा लूंगी, बाद में गुनगुने पानी से खा लेती, सुबह शाम ही खाती हूँ मैं ये। अच्छा, जो आपने ट्रीटमेंट पहले कराए मैम, और एक तरफ आपने हकीम साहब की दवाई ले रही हैं, कोई फर्क लग रहा है? अब लग रहा है कि उन दवाई और इन दवाई नहीं, नहीं, उससे तो मेरा जैसे दवाई गोली खाती थी मैम, जब तक मेरा दर्द इतना कैप्सूल का असर रहता था नहीं होता था। उसके बाद जैसे कैप्सूल छोड़ दिया, पैसों को मारे नहीं भी मंगाती थी, तो फिर दर्द हो जाता था। और गौनसिया से तो मैं खा ही रही हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा, तो इससे खा ही रही हूँ, पर अब आराम है। लेकिन जो आप 9 महीने से खा रही हैं, देखिए औरतों में इतना सब्र होता नहीं है वैसे कि वो 9 महीने तक सब्र कर लें कि मुझे आराम अभी नहीं लगा है या कम लगा है, मैं रोक देती हूँ। आपके नज़रिए में क्या गौनसिया ने वाकई में आपको पहले की जो आपने ट्रीटमेंट कराया उनसे ज़्यादा आराम दिया है? हाँ, अब आराम है, ऐसा लगता अब है? मैं चल लेती हूँ। हाँ, पहले मैं चलती थी ना मैडम, जैसे कभी बाजार भी जाती थी तो डरती थी मैं। हाँ। जैसे कोई गाड़ी सामने ऐसा साइड में खड़ी हो जाती थी मैं, कभी मार देने एकदम भगा भी नहीं जाता वैसे, इसलिए खड़ी हो जाती थी मैं। अब जो खा रही हूँ जैसे आती तो साइड में हो जाती हूँ मैं। पहले मैं एकदम जैसे कोई चीज सामने डर जाता है ना, कि भाग नहीं पाऊंगी, मेरे बहुत दर्द होता था मेरे। अच्छा, बहुत परेशान हो गई थी मैं। जैसे सीढ़ियों पे सो उतरती थी तब दर्द होता था, चढ़ती थी एक एक टप टिप करके चढ़ती थी मैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके तो यहाँ पे लिफ्ट है ही नहीं। हाँ, तो पहले मैं एक एक सीढ़ी पकड़ के वैसे उतरती थी, एक एक पैर रख के। उसके बाद में आराम आराम से फिर मैंने दोनों पैर उतरने की कोशिश करी, फिर मैं उतरने लगी। फिर जब दर्द होता फिर मैं एक पैर कर देती, होता है ना एक साथ नहीं उतर सकते, ये होता था। बहुत परेशान हो गई थी मैं तो। तब तक लड़का था, तब मैंने दवाई नहीं खाई थी, उसके बाद से खाई है। वो तो जुलाई में गुजर गया था। अच्छा, 5 जुलाई की। मैंने नवंबर में फिर फोन में देख रही थी, तब मैंने दवाई मंगवाई है, तब उसके बाद खाई है। ठीक है। तो आपको जो दर्द की इतनी तकलीफ रही, आपने कहा बहुत परेशान रही इन घुटनों की परेशानी की वजह से, तो अकेले बैठ के कैसे ख्याल आते थे मन में? बस यही होता था, पता नहीं घुटनों के दर्द के मारे आगे चल पाऊंगी। किसी रिश्तेदारी में जाती थी तो वहाँ भी डर लगता था। क्यों? मतलब अकेला चलना फिरने में भी ये हो जाता है ना। फिर जब मैं कहीं जाऊंगी तो मैं अकेली तो जाऊंगी, कोई साथ तो है नहीं मेरा। फिर तो डर लगता था फिर मेरे को। चलने फिरने में लगता था, वैसे नहीं लगता था। अगर हकीम साहब का इलाज ना मिलता फिर? जबकि जब देखी जाती। फिर क्या सोचा था आगे क्या करना है? जब तक जिंदगी अधूरी हो जाती है ना, फिर क्या करें। पैसा इतना है नहीं जो मतलब डॉक्टरों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को जाकर इलाज करा लो तो फिर ऑपरेशन ही बोलते हैं ना। इतना तो कभी ऑपरेशन बोल दिया जाता करा लेती? नहीं। क्यों? जब पैसा होता मैंने जो भी तक करवाते। यानी पैसा होता तो ऑपरेशन की तरफ जाती हैं? और क्या, जब बच्चा कोई पैसा लगाता ये होता ना, फिर पैसा भी नहीं है तो फिर क्या करोगे बताओ। किसी का ऑपरेशन सक्सेसफुल देखा है आपने? नहीं। किसी आपके रिश्तेदार वालों ने, आस पड़ोस वालों ने ऑपरेशन कराया हो घुटनों का? नहीं। ऐसा कुछ देखा अपने सामने कभी? किसी मैंने से नहीं सुना देखा कि ऑपरेशन करा लो ठीक हो जाओगे? नहीं, मैंने सुना भी नहीं यार। अभी उनका था हाथ मतलब है, दर्द नहीं है, चली जाती हूँ तो कहते हैं हमारे इतने महसूस नहीं होते, मेरे तो ज्यादा महसूस हुआ था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने कभी ऑपरेशन का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं लिया है और आपकी नौबत ऐसी नहीं आई है मैम। ठीक है। वाकई में जब हमारे पास पैसा होता है तो हम फिर इलाज के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भागते हैं। जब पैसा नहीं है तो मैडम ये तो चुप लगा जाते हैं ना सोच के फिर। लेकिन मैम देखिए, आपने पैसे की अब यहाँ पे बात कही है, आप हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है। आपको कम पैसों में ही आराम मिल रहा है, क्योंकि इलाज तो बहुत महंगे महंगे भी होते हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि कहीं मुझे इतना भागना नहीं पड़ रहा है, हकीम साहब से जुड़ के मुझे आराम लग रहा है, तो मैं इन्हीं को ही आगे तक खाऊंगी?
हाँ तो मैं ये जब फोन करती हूँ मैं कह देती हूँ आराम नहीं लगता, कहती हूँ मैंने कि मैम मेरे को अभी आराम नहीं है, कह रहे खाओ कुछ नहीं है हो जाएगा आराम। फिर मैं सब्र करके मैंने कि चलो देखी जाएगी। अब ज्यादा महंगी दवाई भी नहीं लगती तो इसलिए तो मैं ये खा लेती हूँ ना। हाँ। अब इतना पैसा भी नहीं है मैम जो डॉक्टरों को दिखाऊं या उनकी फीस दूं। अब किसी से दवाई भी लिखाऊं दर्द की तो वो भी कम से कम 1000 रुपए की तो दवाई आती है। सही। अब वो भी पता नहीं महीने चले नहीं चले ये भी गारंटी नहीं है। ये होता है ना फिर। तो गौनसी आपको कैसी जड़ी बूटी लगी मैम? मैंने अच्छी लगी, वैसे तो बहुत कड़वा मुंह हो जाता है इसे खाने के बाद तो काफी देर तक तो बहुत कड़वा हो जाता है। फिर वैसे ठीक है, 1 घंटे तक मैं कुछ नहीं खाती इसे खा के। ठीक है। ना पानी पीती ना कुछ खाती, उसके बाद जब खाना कुछ भी खाते 1 घंटे बाद खाती हूँ। और रात को भी ऐसी करती हूँ मैं, खाना वाना खाने के बाद घूम के आती हूँ, उसके बाद खा के तब सोती हूँ मैं। ऐसा नुकसान तो नहीं देगा ना? बिल्कुल नहीं देगा। अभी तक दे रहा है नुकसान? नहीं दे बस रहा खाना खा के मैं सो जाती हूँ फिर इसको बस। ठीक है, दवाई को लेके। आपको जैसे समझ में आ रही है आप वैसे उसको ले रही हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं है। 9 महीने से आप गौनसिया ले रही हैं? हाँ जी। आराम काफी है? हाँ। कितना %? मैम ऐसा जैसे 100 में से 70 हो गया है। अच्छा, जिंदगी थोड़ी हल्की लग रही है, आसान लग रही है पहले के मुकाबले? अब आसान लग रही है थोड़ी। लग रही है? हाँ जी। काम कौन कौन से आसान हो गए अब तो सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा ये सारे बर्तन जो होते हैं घर का सारा काम। पहले मेरे को पोछा लगाने में भी दर्द होता, पर अभी मैं ना बैठ के नहीं लगा पाऊंगी मैडम, वाइपर में लेके तब लगाती हूँ। पहले मैं घुटनों के बल लगा लेती थी, अब मैं घुटने से देखती हूँ ना मेरे दर्द होता है, मेरे लगता नहीं है अभी। ये होता है। अच्छा, तो घर के काम आसान हो गए, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आसान हो गया। वो अभी हमने देखा भी कि आप कितनी आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, उतर भी। पहले नहीं उतरती थी, मेरा दर्द होता था, एक एक टिप करके मैं उतरती थी सीढ़ियों को पकड़ के। तो सीढ़ियाँ चढ़ना देखा था, उतरना भी अभी देखेंगे कैसे आप उतरती थी पहले जब दर्द में थी, और गौनसिया के इस्तेमाल के बाद अब कैसे आसानी से आप सीढ़ियाँ उतर लेती हैं। दिखाएंगी नहीं मुझे? ठीक है। ठीक है। आपकी बहू जो है वो आपकी सेहत को देख के अब कितना संतुष्ट रहती हैं, कितना उन्हें खुशी रहती है कि अभी पहले से बेहतर हो गई हैं? भाई अब तो सही लगता है। सही लगता है उन्हें? हाँ। कुछ कहती हैं वो? नहीं कुछ नहीं कहती, काम वाम तो मैं कर लेती हूँ सारा। अच्छा। खाना वाना बना लेती हूँ, बाद का भी जब जब नहीं बनाती तब उनका भी बना देती हूँ मैं। और पूजा भी शायद आप पटरे पे बैठ के करती हैं? हाँ, नीचे नहीं बैठा जाता मेरे से, इस पे बैठ के करती हूँ मैं। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, और चलते चलते ये बता दीजिए हकीम साहब के लिए क्या कहेंगी, आप उनसे जुड़ी? धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। दवाई खा के मेरे को आराम हुआ है। पहले मैं मतलब इतना चल फिर नहीं सकती थी ना, मैंने अपने सोचा भी नहीं था कि मतलब दवाई खा के मेरे को इतना आराम होएगा। मैंने डॉक्टरों की दवाई खाई थी तो महंगी भी पड़ी थी, फिर उनकी कैप्सूल खाती थी, उसके बाद में मैंने पैसों के मारे छोड़ दिए थे, फिर मेरे दर्द चालू होगा था। फिर मैंने सोचा मैंने कि इनकी दवाई और करके देख लूँ, इसलिए फिर मैंने इनके फ़ोन करके इनकी दवाई इनके उससे कॉन्टैक्ट से जुड़ी थी। वो कह रही हमारी दवाई मैम खाओ आपको आराम होएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने कहीं टेस्ट भी कराया कि आपको हुआ क्या है घुटने में? नहीं कुछ नहीं हुआ था, मैंने टेस्ट भी करवाया था, कुछ नहीं आया था उसमें, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया था। कुछ नहीं आया? नहीं। तो डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा कि इस कमी की वजह से ऐसा हो ये रहा कहते है? कैल्शियम की कमी से हो जाता है ये। अच्छा, तो दवाई ले लो। हाँ। तो उनकी दवाई खाई? हाँ। अब कभी ऐसा पैसों के मारे दूध पी लेते, कभी नहीं भी पीते, ये हो जाता है ना फिर भी। अच्छा, तो मैम अब हम देखना चाहेंगे कि आप सीढ़ियाँ कितनी आसानी से नीचे उतर जाती हैं, तो आप चलेंगी मेरे साथ सीढ़ियों पे? हाँ। चलिए। तो दर्शकों देखिए, अभी चंद्रकांता मैम से हमने बातचीत तो यहाँ पे की, देखिए काफ़ी परेशानी रही उनके साथ, और उन्होंने इलाज भी देखिए जहाँ तक मुमकिन हुआ उन्होंने किया, और अब वो हकीम सुलेमान जी से जुड़ी और उन्हें जो राहत मिली है वो आप सभी के सामने है। उन्हें 9 महीने में 70% आराम मिला है। घुटनों में तकलीफ़ रही, उन्हें हाथों में भी तकलीफ़ रही। हाथों का दर्द तो उनका ठीक हो गया था, लेकिन घुटनों का दर्द उनका नहीं ठीक हुआ। तो वो जब हकीम साहब से जुड़ी तो अंतर और रिलीफ आपके सामने है। तो अब जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कि कितनी आसानी से वो अब सीढ़ियाँ उतर जाती हैं गौनसिया के इस्तेमाल के बाद, और जब तक गौनसिया का इस्तेमाल नहीं किया था उन्हें कितनी तकलीफ होती थी सीढ़ियाँ उतरने में। आइए आपको दिखाते हैं, चले मैम? चलो जी। तो चंद्रकांता जी, कुछ सामान लेने नीचे जाना हो, कैसे जाएंगी? अब बहू तो गई है ड्यूटी पे, तो कैसे जाती थी दर्द में? जब तक ये पकड़ के जाती थी मैं आराम आराम से, ऐसे उतरती थी तब। ऐसे आराम आराम से चलती थी आप? हाँ, उतरा नहीं जाता था ना तो। अच्छा, तो कभी ऐसा भी मन होता था कि नीचे जाओ ही ना? हो जाता था। लेकिन बिना जाए काम कैसे होता था फिर? किसको बोलती थी? जाना पड़ता था। अच्छा, लेकिन अब
अब आराम से उतर जाती हूँ। कैसे उतरती हो, कितनी तेज उतरती हो, करके दिखाइए। ये देखिए, ये चंद्रकांता मैम है जिन्हें सीढ़ियाँ उतरने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन देखिए भाग भाग के नीचे तक आ गई हैं और अपने काम खुद करती हैं। अब मुझे ये बताइए आप कि जब आप यहाँ से मार्केट जाने के लिए सोचती थी, ऐसा नहीं लगता था ना जाऊँ? लगता भी था, फिर सामान भी लाना जरूरी पड़ता था, नहीं तो पोते से मंगा लेती, ये ला के दे देता था। पोता चला जाता था, लेकिन हाँ। अगर पोता कॉलेज हो फिर मेरे को जाना पड़ता था, नहीं तो आप बौली आती थी अपने आप ही और दो कितनी से। धीरे चल के जाती थी आप? जब तक मैं ऐसे करके जाती थी आराम आराम से, ऐसे आराम आराम से चलती थी। जब ऐसे आराम आराम से चलती थी मैं। हाँ, और अभी कितना तेज चल लेती है? जो आराम मिला है चंद्रकांता मैम को, हम यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए दिखा रहे हैं। और मैम बहुत खुशी हो रही है कि आपने देखिए बहुत सारी जगह से इलाज कराए, थेरेपी भी कराई और आपको उतना आराम नहीं मिला जितना आपको हकीम साहब की दवाई से मिला हाँ। है। और सवाल मेरे जहन में एक है जो मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, आपके घर में कोई भी जेंट्स नहीं है, किसी न किसी के साथ कोई हादसा हो गया है। हाँ। क्या ऐसा लगता है कि आज अगर आपके पति या आपके बेटे भी अभी हाल फिलहाल में गुजरे हैं, वो होते तो इतनी परेशानी ना होती जब नहीं आपके होती। साथ? हाँ, हम्म? जब नहीं होती मैडम, फिर हमें पैसों की भी तंगी नहीं होती ना। हाँ, मतलब घर के हालात इसलिए भी बदल गए। कोई नहीं, क्योंकि होता है मैम, देखिए घर में एक आदमी होता है तो बहुत सहारा लग जाता है और घर के हालात भी बदले हुए हो जाते हैं। और ना आप ऐसी तकलीफ़ से गुजरती, मुझे लगता है। पता नहीं कह नहीं सकती मैं। लेकिन बेटा होता तो आज आप तब तो उसका पैसे मांगते हो दे देता, हम्म, ये बता ना। और बीमार भी इतना ना होती। हाँ, कुछ उसे सोच के भी तो नहीं हो गई बीमार इतनी? पता नहीं मैडम। चलिए, परेशान मत होइए, परेशान होना आपका ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बस ये सवाल मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन जानना चाहा था कि आपके मन में क्या चल रहा है, ताकि आप अच्छी हो जाएं, फटाफट से बेहतर हो जाएं। हम तो दिल से यही दुआ चाहेंगे मैम। और बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आपने अपने घर मुझे बुलाया और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, परेशान मत होइए, ठीक है? और कभी भी कोई परेशानी हो आप मुझे याद कीजिए। आपका नंबर यही है जो? जी, मेरा नंबर है। नाम क्या है आपका? शैलजा त्यागी। शैलीजा त्यागी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त मुझे देने के लिए। और आप इतनी सेहतमंद हुई हकीम साहब से जुड़ के, ये देख के हमें बहुत खुशी मिली मैम। ठीक है मैम, नमस्कार। तो दर्शकों देखिए, हमने आज इनसे मुलाकात की। उनका नाम था चंद्रकांता मैम, 65 साल की इनकी उम्र है और इनके घर पे हम आए और ये घर इनका है यहाँ पे दिल्ली के शादरा भोलेनाथ नगर, गली नंबर 11। और बहुत खुशी हुई इनसे मुलाकात करके, क्योंकि इन्होंने जो हकीम साहब की गौर से पे विश्वास जताया वो मुकम्मल हो रहा है। और ये आराम देखिए, ये आराम आप सभी के सामने है कि वो इतनी देर खड़ी होकर भी हमसे बात कर रही हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में कहानी थी चंद्रकांता मैम की। फिर मिलेंगे किसी और नए शहर में, किसी और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।